हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, जी हाँ, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उनकी नज़र में, ठीक से टॉपिक बताती हूँ कि आपकी इमेज कैसी है उनकी नज़र में। ये हमारा रीडिंग का टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, आपके बारे में उनका क्या परसेप्शन है, उनके मन और दिल में आपका क्या इम्प्रेशन बना हुआ है, ये हम आज की इस रीडिंग में करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको रीडिंग का टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ गाइस। तो मुझे लगता है कि आपको भी मेरा साथ ज़रूर देना चाहिए इस रीडिंग में। तो आप लोग अपने उस पर्सन के ऊपर फोकस कर लीजिए जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्पेशल सी रीडिंग। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नज़रों में इनकी इमेज क्या है, मेरे व्यूवर्स की इमेज क्या है इनके अपने पार्टनर की नज़रों में। प्लीज़ हमें बताएं। टॉपिक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू। सो कार्ड्स निकालते हैं अब। 8 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट की एनर्जी है। मून का कार्ड है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले साइन बता देती हूँ, आपके पर्सन का साइन बता देती हूँ। तो साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पाइसिस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। यानी कि कोई भी साइन के आपके पर्सन है, ये सब के लिए रीडिंग है क्योंकि हर एक साइन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आप की जो इमेज है वो कैसी है आपके पार्टनर की नजरों में। सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहला कार्ड आया है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, कुछ बताना चाहूंगी आपको कि उनकी नजरों में आप उनके लिए कौन हो। ठीक है, तो आप उनकी नजरों में वो हो जो उनका प्यार हो, जो कि उनसे दूर जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसे कुछ छोड़, एक होता है ना कि कुछ छोड़ना पड़ा आपको। ठीक है, अपनी सिचुएशन के अनुसार से आपको कुछ छोड़ना पड़ा, या खुद छोड़कर आप जो है ना वहां से निकल गए। मुझे दिख रहा है कि आपने अपने इमोशंस के साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए हैं, बहुत सारी चीजें करी हैं आपने। तो आप उनकी नजर में ना सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, जो प्यार तो करता है पर अपनी पीस भी जरूरी समझता है। ठीक है, तो आप उनकी नजर में ऐसे पर्सन हो। आपकी इमेज क्या है उनकी नजर में? तो वो जो कहते हैं कि उसने मुझे छोड़ दिया पर मैं जानता हूँ कि उसके दिल में अभी भी प्यार है मेरे लिए। आप दोनों का कांटेक्ट अभी लगता है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स काफी क्लियरली बता रहा है। ठीक है, आप उनकी नजरों में साइलेंट सफरर हो। ठीक, जिसे कुछ सेक्रीफाइस किया हो, खुद से लड़ करके बहुत सारी चीजें करी हो आपने, ऐसा कुछ।
आप उनके लिए एक पुरानी याद हो, जो उनके एक होता है ना कि जो उनका पीछा नहीं छोड़ती है, ठीक है? जो उनका पीछा नहीं छोड़ती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि आपने अपनी इमेज इस पर्सन के ज़िंदगी में अभी भी छोड़ के रखी है। आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो तो क्या हुआ, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जो आपका जो एक होता है ना कि प्यार, है ना? तो वो आपका जो प्यार है आपने जो दिखाया है वो बहुत है, बहुत है। तो आप उनकी नज़र में एक अवेकेन्ड सोल हो, जो दुनिया से ज़्यादा अपने इनर पीस, अपने ग्रोथ को वैल्यू करता है। उन्हें लगता है कि आप इमोशनली उनसे आगे बढ़ गए हो, लेकिन वो खुद उस रास्ते पे रुक गए हैं जहाँ आपने उनका हाथ छोड़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियर बता रही है कि भाई आपके पर्सन की नज़रों में ना आप प्योर सोल भी हो, प्योर लेवल की एनर्जी के साथ आप प्योर लेवल के सोल भी हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म मटेरियल और इमोशनल सक्सेस के सिंबल के रूप में देखते हैं गाइस। देख रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स कितना खूबसूरत सा कार्ड है, फैमिली है, खुशियाँ हैं, है ना? बच्चे हैं। तो यहाँ पे वही है कि आपकी नज़र आप उनकी नज़र में ना एक कंप्लीट पर्सन हो, जो फैमिली, कल्चर, रिस्पेक्ट और फ्यूचर प्लानिंग में ना डीपली रूटेड है, ठीक है? तो आप ऐसे पर्सन हो। आपकी इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की नज़र में। उनका सबकॉन्शियस कहता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है, जिसके साथ बहुत अच्छा फ्यूचर बनाया जा सकता है। वो आपको लाइफ पार्टनर मटेरियल मानते हैं गाइस, समवन विथ स्टेबिलिटी प्लस डेप्थ। या मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि इनकी खुशियाँ इनको आप में नज़र आती है, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप दोनों की खुशियाँ एक-दूसरे में हैं। इस पर्सन को आपसे बात करने में भी लगता है, और इस पर्सन को लगता है कि नहीं यार, ये पर्सन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। क्योंकि आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाना जानते हो, और आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को खुश रखना भी जानते हो। आपके जो बच्चे हैं वो कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें जो है ना आपने सोच रखा है। आपने इनसे शेयर भी किया हुआ हो सकता है, जिसको लेकर के ये पर्सन को ऐसा लग रहा है। आपकी इमेज उस पर्सन के नज़रों में लॉयल भी है। आप एक लॉयल पर्सन की तरह, है ना, इस पर्सन के साथ जीवन भर चलने के लिए, इनकी हर कंडीशन में चलने के लिए इनके साथ रेडी रहोगे, ये पर्सन का ऐसा मानना है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन आपको लेकर के इतना ज़्यादा जो डेप्थ है, वो आपके पार्टनर को लगता है, ठीक है? तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पे, अगला कार्ड, जो कि मुझे बताता है कि आप उनकी नज़रों में ना सेल्फ मेड हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ मेड की एनर्जी को बताता है। खुद पर गर्व करने के लायक आपने अपने आप को बनाया है। आपने स्टडी करी है, आपने कुछ ऐसा काम करा है जिसे जिसे लोग भी, आपके फैमिली मेंबर भी आपके ऊपर गर्व कर सके, या आप जब खुद को देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं भाई, मैंने तो कुछ ये अचीव किया है, ठीक है? तो वो आपने अचीव किया है, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस नज़र आ रहे हैं आपकी इस रीडिंग में। आपकी इमेज एक ऐसे पर्सन की है जो जो बिना किसी के सहारे ना शाइन करता है। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में अपना सहारा हो, आप खुद के लिए काफ़ी हो। दूसरों का क्या है, क्या नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है? तो आप ऐसे पर्सन हो, आपकी इमेज ऐसी है ना? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव, है ना? पॉज़िटिव मानते हैं, और आप पॉज़िटिव वाइब फ़ील भी करवाते हो। वो वो इम्प्रेस्ड हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है? क्लासी और कंपोज़्ड हो, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। वो सोचते हैं कि उसके पास सब कुछ है, क्या उसे मेरी ज़रूरत भी है? मैं ना रहूँ तो भी उसकी लाइफ़ में चलेगा। आप एक एज़ अ हीलर हो,
ठीक है? आप अपने पर्सन के लिए अगर दूसरों से बातें कर लेते हो ना, तो दूसरों को काफ़ी पीसफुल फ़ील होता है। इस पर्सन ने ये एहसास किया है कि आप ना दूसरों के लिए हीलिंग का काम करते हो। मेबी आप एक डॉक्टर हो सकते हो, एक नर्स हो सकते हो, एक टीचर भी हो सकते हो। आपका प्रोफ़ेशन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ठीक है? अगला कार्ड है चैरियट का कार्ड, जो कि बता रहा है कि वो आपको एक फ़ोकस्ड, डिटर्मिनेटेड और विक्टोरियस सोल के रूप में देखते हैं गाइस। आप उनकी नज़रों में कोई ऐसे कोई ऐसे हो जो ज़िंदगी में भी ना चैलेंजेस को जीत सकता है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए आप उसका सामना करते हो। आप भागते नहीं हो, ठीक है? भागने वाले भगौड़े नहीं हो आप, ठीक है? तो इमोशनली भी आप बैलेंस में हो और हार्ट और माइंड दोनों के बीच में ना अ, आपने कंट्रोल बना के रखा है। आपने कंट्रोल बनाया है, आपके पास कंट्रोल है, आपका दिल बहकेगा नहीं, आपका मन बहकेगा नहीं, आपका दिमाग ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। सो आपने बहुत सारी चीज़ें जो है ना बैलेंस कर रखी है और ये आपके पर्सन को बहुत पसंद आता है। उनका मन कहता है कि उसने दर्द भी सहा है और आगे भी बढ़ा है। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं, लेकिन जो अभी आपके साथ हो रहा है, वो कहीं न कहीं आपने बहुत बैलेंस किया है खुद को। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते ना, तो शायद ये रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हो गया होता। मुझे जहाँ तक लगता है, आपके पर्सन का मानना है कि भई उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करी हैं और तब जो है, उसको ये इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है? अगला कार्ड जो मून का कार्ड है, ये मुझे बता रहा है कि वो आपके बारे में पूरा सच नहीं जानते हैं या आपने उनसे अपने इमोशंस छुपाए हैं, इनको ऐसा लगता है। आप उनके लिए एक राज़ हो, ठीक है? एक राज़ हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न और इल्यूज़न है उनके मन में, उनके दिल में। वो आपके प्यार को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं। आप प्यार करते हो, नहीं करते हो या क्या यही आपके पर्सन क्या इन्हीं से आपका शादी होगा, नहीं होगा? ये सारी चीज़ें ना ये पर्सन को फ़ील होता है। ये पर्सन की को लगता है कि आपने इनसे कुछ छुपाया है। आप उनके लिए एक मिस्ट्री एनर्जी हो, ठीक है? मिस्ट्री वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जिसे वो समझना चाहते हैं पर हर बार वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं इसको क्या समझूँ? क्योंकि हर बार जो आपका एक्शन होता है, जो डिसीज़न होते हैं, काफ़ी अलग-अलग, अलग-अलग होते हैं। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भई आपके इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गड़बड़ हैं। ठीक है? यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनकी आँखों में आपके पर्सन जब आपकी आँखों में देखते हैं तो इनको ये ज़रूर लगता है कि वो खुद तो सब महसूस करता है, पर मुझसे कभी कुछ नहीं कहता है। शायद उसके मन में डर रहता है या क्या रहता है, डोंट नो, बट मुझे थोड़ा-सा उसका माइंड समझने में प्रॉब्लम होती है। आपके पर्सन को समझना, आपके पर्सन आपको समझ पाएँ, इतना भी ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि मैं समझ भी पाऊँगा कि नहीं समझ पाऊँगा, पता नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो गाइज़ वो मानते हैं कि आपके अंदर करेज और क्लैरिटी है, ठीक है? करेज और क्लैरिटी है। जब आप कुछ चाहते हो ना, तो उसके पीछे दिल से जुड़ जाते हो। आप किसी भी सिचुएशन में अपना पॉइंट रखने का साहस रखते हो। उनके दिल में एक ही डर है, ठीक है? एक ही डर है कि वो अगर कुछ कह दे तो मुझे, है ना, समेटने का मौका भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे एनर्जी जो है मुझे ये बता रही है इस कार्ड के अनुसार से आपके पर्सन, है ना? आपके पर्सन की नज़रों में आपका ओवरऑल इमेज अगर देखूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, स्पिरिचुअल है, मिस्टीरियस है, साइलेंट लवर है, इमोशनली डीप, अ, इमोशनली अनअवेलेबल उनके नज़रिए से गाइस, उनके नज़रिए से, एंड अनरीचेबल ब्यूटी विथ एन अनटोल्ड पेन, या मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है।
आपकी इमेज कुछ इस प्रकार से है आपके पार्टनर की नज़रों में, ठीक है? तो मुझे यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। मैं थोड़ा-सा ये भी देखूँगी कि आपकी इमेज क्या है ना? आपकी इमेज तो देख ली हमने, लेकिन आपके पर्सन की इमेज क्या है आपकी नज़रों में, ताकि आप कोरिलेट कर पाएँ, है ना? अपने इस एनर्जी से। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके। Ten of Wands, Five of Wands, Six of Cups, King of Pentacles, and last card is Queen of Wands. Okay, bottom of the deck है Ace of Wands. Very nice, very nice. So आपकी नज़र में उनकी इमेज, Ten of Wands, आपकी नज़र में उनकी इमेज जो है वो बहुत हैवी है। मतलब इनकी जो एनर्जी भी है वो आपको काफ़ी हैवी लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो ज़िंदगी के बोझ तले ना दब गए हैं। शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या गिल्ट है या पास्ट के डिसीजंस ने ना उनको पूरी तरीके से थका दिया है। आप महसूस करते हो कि वो सब कुछ खुद ही उठाए जा रहे हैं। सब कुछ खुद ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन कभी किसी से कह नहीं पाते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अकेले उठाते हैं, जो प्रॉब्लम्स है खुद ही हैंडल करते हैं, नहीं बोलते हैं किसी से, है ना? तो वो चीज़ें आपने महसूस करी है। आपकी नज़र में इनकी इमेज का मैं देखूँ तो आप उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूज़न को देखते हो, ठीक है? 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। वो खुद से लड़ते रहते हैं, खुद से ही जो है ना कहते हैं ना कि खुद को ही समझने की कोशिश करते हैं, इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लैरिटी इनको नहीं मिलती है। आप सोच रहे हो कि उनके अंदर कितनी कितनी लड़ाई चल रही है। जैसे हर रिश्ते में आप उनको अपनी जगह, एक होता है ना कि किसी को भी अपनी जगह बनानी पड़ती है, तो इनको भी अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बताती है कि आपकी नज़र में वो एक पुरानी, जो कह सकते हैं कि मेमोरी है, याद है, एक इनोसेंट कनेक्शन है, जिसमें दर्द भी है और प्यार भी है, ठीक है? तो वो आपके लिए एक याद है, एक दिल का रिश्ता है, यानी कि सोल टू सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ। आप उनको किसी सोलमेट की तरह महसूस करते हो, शायद पास्ट या चाइल्डहुड एनर्जी जैसे जिससे जो है ना फ़ैमिलियरिटी है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। एंड दिल के किसी कोने में ये फीलिंग ज़रूर है आपकी कि उनका होना एक सुकून था और उनका ना होना एक खालीपन। आपकी ज़िंदगी में एक खालीपन-सा है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो एक खालीपन-सा आपको फ़ील होता है, खालीपन-सा लगता है। आपको आपकी ज़िंदगी भी लगती है कि क्या यार बोरिंग सी लाइफ़ है ना? तो वो वाली एनर्जी भी है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, तो आप उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हो ना, जो बाहर से स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल लगता है, लेकिन अंदर से इमोशनल डिस्टेंस बनाए रखता है सबसे बनाए रखता है, ठीक है? शायद उन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ पाया हो, पैसा, पोजीशन, रिस्पेक्ट, और इमोशंस में थोड़ा ब्लैंकनेस है, ठीक है? तो आपका नज़रिया जो है, ऐसा है कि वो हर किसी का सहारा बन सकते हैं, पर अपने इमोशंस का क्या? कोई नहीं है इनका सहारा, ठीक है? यहाँ पे वही है, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। आप उनकी एनर्जी को ना, कहते हैं ना कि वो कॉन्फिडेंट और डेयरिंग मानते हो। वो सबकी अटेंशन ले जाते हैं, लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। आपको लगता है वो बोल्ड हैं, आपको लगता है वो बोल्ड है, ठीक है? और बस वो होता है ना कि अपनी वैल्यू को दिखाते हैं कि मैं क्या हूँ, ठीक है?
तो आपके दिल की आवाज़ आती है कि अ, वो दुनिया के लिए एक क्वीन है, पर अंदर से वो सिर्फ़ एक इंसान है जो प्यार चाहता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार चाहता है। तो मैं देखूँ तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो मुझे यही एनर्जी फ़ील हो रही है कि देखो आपकी नज़र में वो एक जंगल का राजा है, ठीक है? जिसका अ, दिल कब का थक चुका है, लेकिन हर वो चेहरा पर मास्क पहने घूमते रहते हैं, ठीक है? कभी किंग की तरह तो कभी क्वीन की तरह, लेकिन सिर्फ़ आप जानते हो कि उनकी जो सोल है ना? सोल में अब भी जो है वो नरम सी याद और मासूम सी खुशबू जो है ना बसती है। तो मैं यही कहूँगी कि आपकी नज़र में उनकी इमेज जो है थका हुआ इंसान, इमोशनल बर्डन लेकर के जीता हुआ इंसान के रूप में है, कॉन्फ्लिक्टेड एंड रेस्टलेस माइंड के रूप में है। एक कहूँगी कि एक होता है ना कि प्योर लेवल की के कनेक्शन को, है ना, ये जो पर्सन है फ़ील कर पाते हैं और आप भी इनके अंदर फ़ील कर पाते हो, ठीक? तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन चाहे बाहर से कितना भी रूखापन दिखाए, जैसे देखते हो ना नारियल, नारियल कितना बाहर से सख्त होता है और अंदर से कितना सॉफ्ट होता है, वैसे ही आपके पर्सन है आपकी नज़र में, ठीक है? तो मैं कहूँगी कि आप उनको कैसे देखते हो, तो आप उनके एक कॉन्ट्रडिक्टरी रूप में देखते हो, ठीक है? वो स्ट्रॉन्ग भी है, ब्रोकन भी है, अ, वो लॉस्ट भी है, वो आपके दिल के नज़रिए में ना वो एक खूबसूरत लेकिन भटका हुआ आत्मा है, जिसको सुकून चाहिए। ठीक, तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है गाइस ओवरऑल रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी से। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग कितना मैच करी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, फुल्ली रीडिंग लेना, आप लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु में दिलचस्पी रखते हैं तो यस आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।